जय माता दी। आप देख रहे हैं झलकदानी चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे कि तिलकुट कब है। फरवरी में, जनवरी में कब आता है। देखिए इसी के माघ महीने में आता है, लेकिन मंथ के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। तो लेकिन अब इतना लंबा नहीं जाने वाला। जब भी लोन का महीना आता है तो डेट आगे चली जाती है, लेकिन माघ का जो महीना है वो अक्सर जनवरी में ही आता है। इस तिथि को जो है तिलकुट भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तिरचटा चतुर्थी भी होती है, कुछ लोग तिल चौथ भी बोलते हैं। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन 2025 जनवरी में कब है तिल चौथ का व्रत गणेश जी को समर्पित होता है। और ये व्रत जो है ना, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। जिनके संतान होती है वो अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि अगर पीरियड में है तो क्या व्रत रख सकते हैं, या पहली बार कोई व्रत उठाना चाहता है 2025 में तो क्या वो व्रत कर सकता है, या फिर आप लोग नहाए खाए से लेकर पूजा से संबंधित चीजें। और आपको पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो कैसे रखना चाहिए, आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं, या फिर आपको पूजा की सामग्री आपको कैसे व्रत खोलना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। और कब है 2025 में जनवरी में, ये तिथि कौन से दिन पड़ी है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना। देखिए जनवरी में 2025 में तिल चोट गणेश चतुर्थी जो है वो 17 जनवरी को मनाई जाएगी, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, और दिन होगा शुक्रवार का। लेकिन इसमें नहाए खाए का बहुत बड़ा महत्व है। ये व्रत जो है निर्जला ही रखा जाता है। इसमें अक्सर अक्सर तो जनरेशन ऐसी है कि बिना चाय के या बिना फलाहार के व्रत नहीं रख सकते, लेकिन जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही इस व्रत को किया जाता है। तो देखिए चलते हैं कि किसी किसी के यहाँ पर अलग अलग तरीके से नियम होते हैं, लेकिन साधारण और सिंपल तरीके से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। देखिए नहाए खाए का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर कुछ लोगों का फिर बाद में क्वेश्चन होगा कि गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं तो कैसे नहाए खाए कर ले। देखिए आप तो गुरुवार को आपको शैम्पू के बिना पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपके यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना जितना अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कहते हैं धन की हानि होती है गुरुवार को बाल धोना। तो देखिए आपको ना तामसिक चीजों का परहेज करना, आपको बुधवार को ही छोड़ देना, आपको बुधवार को ही शैम्पू बाल कर लेने हैं। शैम्पू में आप चाहें तो गुरुवार को सिर से आप नहा सकते हैं, शैम्पू नहीं लगाना। अगर आप नहीं करना चाहते तो देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बुधवार को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, यानी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। आपको बुधवार को ही त्याग देना है। फिर आपको बृहस्पतिवार को नहाए खाए की जो चीजें होती है वो आपको अवश्य करनी होती है। देखिए नहाए खाए में शाम को आपको, सुबह आपने स्नान किया निवृत्त हुए तो आपको जो है ना नॉर्मली ही खाना खाते हैं। इसमें जो है लहसुन प्याज ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आपको शाम को जो गणपति जी को भोग भी अर्पित किया जाता है। इसमें मोटी सी रोटी आप देखते हैं ना, कुछ लोग गाँव में रोट टाइप का बोलते हैं, नहीं तो मोटी रोटी बनाई जाती है, चाहे बाजरे की ले लीजिए, गेहूं की ले लीजिए, चावल की ले लीजिए, किसी भी चीज की। और साग बनाना, आप कथा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने कथा सुनी भी होगी कि साग और टुंडर रोटी जो होती है मोटी वाली, वो भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है, क्योंकि गणपति बाबा हमारे घर आते हैं। तो ऐसे में आपको गणेश जी को भोग लगाने के लिए आपको एक रोटी, एक गिलास पानी और थोड़ा सा साग। देखिए साग कई जगहों पर नहीं भी मिलता, लेकिन ऐसे में आपको करना क्या है कि जो भुज्जी वाला साग होता है या मूली के पत्तों का साग, आप किसी भी प्रकार का साग आपको अवश्य बनाना चाहिए। उसके बाद आपको रोटी, साग और एक गिलास पानी आपको ढककर रख देना चाहिए शाम को। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इस भोग का अगले दिन आप चाहें तो आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप अपने पति को खिला सकते हैं, चाहें तो आप गाय को भी दे कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे आपके यहाँ परंपरा है, कुछ लोग होते हैं तो देखिए आप उनके हिसाब से देख लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पर तो हम सब लोग ऐसे ही करते हैं। बात करते हैं गुरुवार को आपने ये भोग कर दिया। सुबह जिस दिन तिल चोट का व्रत किया जाता है उस दिन तिल चटकाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें सफेद तिल जो है वो चटकाए जाते हैं, और गुड़ इसमें बहुत महत्व रखता है। तो आपको गुरुवार के दिन की सुबह निवृत्त स्नान होते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। व्रत वाले दिन आपने नहा धोकर, कुछ लोगों के यहाँ पर सरगी भी खाई जाती है, जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं इस तरीके से करते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं खाई जाती तो कोई बात नहीं, इस दिन सरगई में भी आप जो सरगी खाती जाती है ना, उसमें भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना होता है। अन्न का सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फलाहार, दूध वगैरह या ड्राई फ्रूट ये खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाई जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं खाइए। सुबह स्नान निवृत्त से होकर आपको संकल्प लेना है। पूरे दिन देखिए आपको चाय या निर्जला ही इस व्रत को किया जाता है। शाम को गणपति बाबा की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, साथ ही गणपति बाबा के लिए भोग अर्पित करते हैं। गणपति बाबा के लिए तिल और जो लौंग होती है के साथ साथ आप लोग एक सुपारी और एक पान आपको अवश्य लेना होता है। गणपति बाबा के लिए फूल, दीप, धूप से आप इनकी पूजा करते हैं।
साथ ही आपको जो है गणपति बाबा को तिल के लड्डू अवश्य बनाए जाते हैं। देखिए किसी के यहाँ पर जो आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन मावे के तिल वाले लड्डू अवश्य बनाए जाते हैं। इस दिन जो है सुहागन जो महिला है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को कर रही है, तो देखिए उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, महावर वगैरह, सिंदूर वगैरह पूरा मेकअप करके ही उनको व्रत करना चाहिए। देखिए जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा सभी चीज कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया, देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत महत्व रखता है कि जब स्त्री की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार करके ही हर पूजा उसकी संपन्न की जाती है। तो ऐसे में आपको पूरी सिंदूर लगा लीजिए, आप चूड़ी बिंदी और ये सब चीज मंगलसूत्र माला वगैरह पहन करके आप महावर भी लगा लीजिए। उसके बाद आपको ये पूजा करनी होती है। पूजा में आपको इसमें बहाना भी निकाला जाता है। देखिए श्रृंगार का सामान आप निकाल कर जेठानी या सास को भी दे सकते हैं, या आप किसी पंटानी को भी दे सकते हैं। पूजा अर्पित करने के बाद इसमें देखिए बहुत ज्यादा महत्व है कि आपको किस तरीके से करना। ये पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रहना है। उसके बाद शाम को जब आप ये पूजा करेंगे, गणपति बाबा की पूजा करनी है, उनकी कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में हम लोग जो आप केले से, शकरकंद से, फल से, किसी भी चीज से आप अपना व्रत खोल सकते हैं चंद्रमा को। उसके बाद आपको अपने बच्चों को तिलक लगाना है और वो बच्चे आपको अपनी माँ को प्रणाम करें, उनको दीर्घायु का आशीर्वाद मिले देना और उनके तिलक लगा देना, मोली बांध देना, अक्षत्र उनके ऊपर छिड़क कर उनको आशीर्वाद देना गणपति बाबा की। ये थी पूजा। देखिए बात करते हैं कि 2025 में जो भी महिलाएं नया व्रत करना चाहती है तो क्या वो नया व्रत कर सकती है? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो व्रत नहीं कर सकते। देखिए जो भी पहली बार अगर व्रत उठाना चाहती है वो व्रत उठा सकती है, लेकिन मैं आपको एक खास जानकारी बता दूं, ये व्रत वही महिलाएं उठाती हैं जिनके संतान होती है। जो संतान नहीं होती है वो महिला इस व्रत को नहीं करती है। बाकी आपके परिवार में अगर आपके बुजुर्ग या आपके घर पे परंपरा है इस व्रत को करने की तो देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये व्रत करती है वो अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती है। जिनके जैसे बच्चे होते हैं वही इस व्रत को किया करते हैं। और बाकी आप अपने हिसाब से, अपने बुजुर्गों के हिसाब से, आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से देख लीजिए, इसमें मैं आपको नहीं फोर्स करूंगी। उसके बाद में आपको जो भी व्रत उठाना था वो उठा लिया। देखिए आगे की अब बात करेंगे कि दोबारा जैसे किसी का व्रत छूट जाता है, तो अगर वो व्रत छूट गया है तो क्या वो दोबारा व्रत पकड़ सकते हैं? देखिए ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी भी परिस्थिति में आपका व्रत छूट गया है तो देखिए आपको वो व्रत अवश्य पकड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2025 में इस व्रत को नहीं उठा सकते। आप बात करेंगे कि महिलाएं पीरियड में होती है, पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, तो क्या वो इस व्रत को कर सकती हैं? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि मजबूरी बन रही है, लेकिन क्या वो कर सकती है? देखिए बिल्कुल कर लीजिए, आप व्रत रह लीजिए, लेकिन जो पूजा है गणपति बाबा की वो आप अपने हस्बैंड से करा लीजिए, अपनी सास से या किसी से भी। आप थोड़ा पीछे बैठ जाइए। आप पूजा में कहते हैं ना शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक रूप से आप अवश्य पूजा कर सकते हैं। आप थोड़ा पीछे बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। पूरी सामग्री अपने बच्चों से करा सकती हैं। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो आप बच्चों को करा सकती हैं और ये पूजा संपन्न कर सकती है। करना क्या है इस पूजा में, कौन सा सामान अवश्य होता है? देखिए तिल और गुड़ अवश्य होता है, तिल के लड्डू अवश्य होते हैं, एक सुपारी, एक आपको जो एक पान और लौंग, घी चढ़ाकर ये तिल चटकाए जाते हैं गणपति बाबा को, देसी घी चढ़ाकर। इसमें सामग्री आपको 5 प्रकार के फल अवश्य होने चाहिए। लड्डू आपके पास है, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप रख सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो वही बायने में जो आप अपनी सास को देना चाहते हैं। 16 श्रृंगार दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, धन राशि अवश्य रखिए उसमें। जो भी अगर इसमें आप गरम वूलन ओनी का कपड़ा देते हैं माघ महीने में तो स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कुछ भी दान आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ उतना ज्यादा दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप दान कर सकते हैं। ये थे। और 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा देखिए मैं और नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगी। और मेरे साथ पूरी वीडियो पर बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कब है पूजा का मुहूर्त, वो ये सारी चीजें मैंने इसलिए कर दी क्योंकि पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है। कुछ महिलाएं पहले से एक्साइटेड रहती हैं कि मुझे व्रत करना है तो मैं किस तरह से करूं, पहली बार उठा सकती हूँ, पहली बार कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें थी। देखिए मैंने आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, बहुत डीपली मैंने आपको बताया है मुहूर्त कब है, कब पड़ेगी, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप पहली बार जो व्रत उठाना चाहते हैं वो व्रत उठा सकते हैं। अगर और इस चीज के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहती हैं तो कमेंट करके हमें पूछ सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय माता।